नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। आज हम कक्षा 9वीं की विज्ञान पुस्तक का अध्याय 8 का नाम है बल एवं गति के नियम। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न पहला है, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं तो उसे हम जड़त्व कहते हैं। बा विकल्प का वो सही करेंगे। प्रश्न दूसरा है, बल का एसआई मात्रक है तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। पहला विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील हैं, किसका वेग अधिक होगा? तो इसमें हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा। बा विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशा में। प्रश्न क्रमांक 5वां है, m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग होगा तो इसका संवेग होगा 1/2 mv। दा विकल्प सही होगा इसका। आगे देखेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? इसका उत्तर है, गतिशील बस के साथ उसमें उपस्थित संपूर्ण वस्तु, व्यक्ति आदि बस के वेग से ही गतिशील रहते हैं। ब्रेक लगाए जाने पर बस के साथ साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है। परंतु हमारा शरीर गति के जड़त्व के कारण गति अवस्था में भी बना रहता है, अतः हम आगे की ओर झुक जाते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, गति का प्रथम नियम लिखिए। तो गति का पहला नियम है, प्रत्येक वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहती है और गतिशील है तो उसे चाल से उसी दिशा में गतिशील रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्यरत ना हो। आगे तीसरा प्रश्न है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। इसका उत्तर है, किन्हीं दो वस्तुओं के निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है जब तक कि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। प्रश्न क्रमांक चौथा है, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी? 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड के ऊपर 2 की घात की दर से त्वरित करने में की गई 4 केजी द्रव्यमान की वस्तु को 2 ms के ऊपर -2 की घात की दर से त्वरित करने में। तो यहाँ हम लिखेंगे, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल F बराबर ma। प्रथम वस्तु के लिए m बराबर 2 kg, a बराबर 5 ms के ऊपर -2 की घात, तो F बराबर 2 × 5 बराबर 10 n। दूसरी वस्तु के लिए m बराबर 4 kg, a बराबर 2 ms के ऊपर -2 की घात, तो F बराबर 4 × 2 बराबर 8 n। अतः पहली वस्तु के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। पांचवा प्रश्न है, जब हम किसी भारी वस्तु पर बल लगाते हैं तथा वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है तब हमारे द्वारा लगाए गए बल को कौन संतुलित करता है? चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। का उत्तर है, जब हम किसी भारी वस्तु को धकेलते या खींचते हैं तथा वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है, इस स्थिति में हमारे द्वारा लगाए गए बल को घर्षण बल संतुलित करता है। यहाँ देखें, ये घर्षण बल, ये बाह्य बल। आगे है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6वां है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए एवं सूत्र F बराबर ma व्युत्पन्न कीजिए। का उत्तर है, गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल की समानुपाती एवं वस्तु की दिशा में होती है। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से गतिशील है, इस पर असंतुलित बल F समय t तक लगाया जाता है जिसका कारण इसका वेग v हो जाता है। तब प्रारंभिक वेग p1 बराबर mu, अंतिम संवेग p2 बराबर mv। द्वितीय नियम से संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है, अतः बल F समानुपाती ma या F बराबर ma। इस तरह से ये हल हो जाएगा। आगे के प्रश्नोत्तरों को छात्रों आप स्वयं पुस्तक से खोज कर लिख लें। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इस तरह से हमने इस वीडियो की अध्याय 8 के बल एवं गति के नियम के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।